हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो फिर हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएससी नेमिंग। तो आईपीएससी नेमिंग के पार्ट 1 को हमने देखा था। कम 30-35 मिनट जो भी हो या उससे भी कम का लेक्चर रहा हो, लेकिन हम लोग देखेंगे आज आईपीएससी नेमिंग का 3 टाइप हम पढ़ाए थे। आईपीएससी नेमिंग का 3 टाइप था। पहला था स्केलेटन फॉर्मेशन, दूसरा था रूल्स फॉर नेमिंग, और तीसरा था स्पेशल पॉइंट्स। पहला था स्केलेटन फॉर्मेशन, दूसरा था रूल्स फॉर नेमिंग और तीसरा था स्पेशल पॉइंट्स। तो हम लोग स्केलेटन फॉर्मेशन पढ़ चुके थे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग। आखिर रूल्स फॉर नेमिंग क्या है, हम नेमिंग कैसे बनाएंगे, और आई थिंक कि इस लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और आएगा जिसमें कि टोटल कहानी हम लोग करेंगे खत्म, और एक बाईसाइकिल एंड स्पाइरो का अलग से फिर से बना देंगे। यानी कि 3 लेक्चर और नेमिंग का आएगा, जिसके बाद नेमिंग का हम लोग पूरा का पूरा काम तमाम कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग। रूल्स फॉर नेमिंग के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो रूल्स फॉर नेमिंग के लिए पहला 2 ही रूल है, सिलेक्ट पीसीसी, एंड दूसरा नंबरिंग। जब पीसीसी सिलेक्ट कर लो तो नंबरिंग किस साइड से करोगे, तो नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड। किस साइड, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे आप जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। जब फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप साइड से, अगर ये नहीं होगा तब हम लोग प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड को। जब ये नहीं होगा तब हम लोग प्रायोरिटी देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1 को देख ले, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मल्टीपल बॉन्ड क्या है और फंक्शनल ग्रुप क्या है। ऐसे एक्चुअली हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पे लेक्चर शूट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल नेमिंग देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम लोग रूल्स फॉर नेमिंग पे ध्यान देते हैं। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर होगा मल्टीपल बॉन्ड से और मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट से। तो फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट। बहुत बच्चे का भी दिमाग में रहा कि पीसीसी का मतलब क्या है। तो दोस्त पीसीसी का मतलब है प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन को बोल सकते हैं कि सच टाइप ऑफ चेन विच हैज लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि वैसा चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, वही क्या हो जाएगा, पीसीसी हो जाएगा। यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या लार्जेस्ट कार्बन चेन, उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, पीसीसी बोलेंगे। तो रूल्स फॉर नेमिंग का 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि सिलेक्ट पीसीसी। सर पीसीसी सिलेक्ट कर दो। जब पीसीसी सिलेक्ट हो जाए तो नंबरिंग कीजिएगा। नंबरिंग उस साइड से कीजिएगा जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। जब फंक्शनल ग्रुप आप देख लेते हैं तब देखिएगा क्या, मल्टीपल बॉन्ड, और जब मल्टीपल बॉन्ड आप देख लेंगे तब देखिएगा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि हम अगर आपको एक सवाल देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके, और थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, छोटे बोर्ड पे पढ़ाना पड़ रहा है, और आई थिंक कि आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे। कंटेंट अच्छा मिलने की जरूरत है, कंटेंट को एकदम प्रॉपर वे में देखिए। तो होगा क्या कि देखिए, जैसे सी 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 सी, अब हमको पीसीसी सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट पीसीसी सिलेक्ट करना है। अभी 2-3 सवाल हम कराएंगे पीसीसी सिलेक्ट करने के। पीसीसी सिलेक्ट करना है तो देखेंगे क्या कि अगर आप चेन को ऐसे बनाते हैं तो इस चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है। तो इस चेन में नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इस चेन को नाम देते हैं नंबर ऑफ कार्बन in chain A
ए चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है, अभी हमने गिना था 6, 7, 8, 9। अगर इस चेन को ऐसे नहीं बना करके आप ऐसे बना दो, आप इस चेन को ऐसे बना दो, तब नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि इस चेन को बी देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन बी कितना है 8। अब एक चेन में आपका नंबर ऑफ कार्बन 9 था और बी वाले में कितना था 8 था, तो किसको लोगे? अगर थोड़ा भी भगवान भेजा दिए होंगे, भेजा में अगर सही में दिमाग होगा तुम्हारे, तो तुम लॉजिक लगा के सोच लो कि नहीं सर, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन अगर बी 8 है और ए 9 है तो बी वाले को सिलेक्ट करेंगे, यानी मेरा ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पीसीसी। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि पीसीसी सिलेक्ट करने में किसी को दिक्कत या किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें हमको पीसीसी सिलेक्ट करना है, तो जब पीसीसी सिलेक्ट करना है दोस्त, तो करना क्या पड़ेगा कि हम देखेंगे सबसे पहले कि किस साइड से, मतलब कौन सा चेन जो होगा वो मेरा पीसीसी होगा, यानी कि पीसीसी में वैसा चेन होना चाहिए जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो। तो जैसे कि मान लो कि हम इस वाले को देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस चेन में 8। अगर हम यही इसको देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इस वाले चेन में मेरा 9 हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी 8 है। अगर हम इसको ऐसे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 है। यानी कि चारों तरफ से किधर से भी देखो 8 है, लेकिन एक ऐसा चेन है जिसमें 9 है, ये वाला चेन यहाँ पे है। इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन है 9 है। तो जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पीसीसी हो जाएगा। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, पीसीसी हो जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि खास दिक्कत होना चाहिए। पीसीसी पीसीसी सिलेक्ट करना है, हमको चेन बना देना है। अब बहुत बच्चा ऐसे चेन बना देता है, मान लो कि हम ऐसे दे दिए सवाल चेन बनाना है, तो चेन सीधा ही बना जाएगा। बहुत बच्चा ऐसे चेन बनाता है कि किस हिसाब से चेन ऐसा होना चाहिए कि पूरा चेन हो, ना कि उसमें मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब हम वही बताना चाह रहे थे कि जो चेन के बाद जो भी बचा इस सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पीसीसी हो गया, ये पीसीसी हो गया, ये सब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ में आया दोस्त? जैसे कि मान लो लेक्चर 1 को देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सीधे सर्च करेंगे IUPAC नेमिंग पार्ट 1 बाय सत्यम सर, आ जाएगा यूट्यूब पे, या द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल खोलिए और वहां से देखिए। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो प्रोसेस है लाइक कमेंट सब कुछ, तो ये आपका ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? अब लेक्चर देखना है, अच्छे से लेक्चर देखना है, क्लियर? वीडियो कॉल पे कम बात करो, लेक्चर पे ज्यादा बात करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब होगा क्या कि मान लेते हैं इसको ऐसे हमने लगा दिया, तो मेरा पीसीसी यही हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा मेरा पीसी, आप नंबरिंग कर लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, पीसीसी हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? पीसीसी सिलेक्ट करना बहुत आसान है, आप पीसीसी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब पीसीसी सिलेक्ट कर लेते हैं आप, तब हम लोग देखते हैं क्या है, शुद्ध ध्यान से देखिए। जब पीसीसी सिलेक्ट हो गया तब हम लोग नंबरिंग पे फोकस करते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग में 2 चीज पढ़ना है। पहला सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन बोले तो सच टाइप ऑफ चेन विच हैज लार्ज नंबर ऑफ कार्बन, दैट्स कॉल्ड पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन। और दूसरा नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, किस साइड से, तो जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तब सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। और आई थिंक सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं पता चल गया होगा। पीसीसी के बाद जो भी कार्बन का चेन वगैरह बच जाता है या हाइड्रोजन ग्रुप होता है, वही क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो हमको लगता है कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब ये चीज समझ आ गया तब आप लोग देखते हैं नंबरिंग करना सीखते हैं। नंबरिंग करेंगे, उसके
उसके बाद नाम लिखेंगे। ध्यान से देखिए, नंबरिंग क्या करेंगे, चलिए ऐसे सिंपल सवाल लेते हैं, ठीक है, सिंपल सवाल लेते हैं। अब हम क्या किए, पीसीसी सिलेक्ट करना है, हमने पीसीसी सिलेक्ट कर दिया, किसी को दिक्कत नहीं। नंबरिंग करना है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, 6 7 और 7 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। एल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। एल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट और 7 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप लोग यही नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबरिंग करना किधर से है, नंबरिंग तो इधर से कभी होगा नहीं। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया कि फंक्शनल ग्रुप नजदीक होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, इधर से आइएगा तो फंक्शनल ग्रुप 7 नंबर पे है, इधर से जाइएगा तो फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है। तो 7 वाला लेंगे कि 1 वाला लेंगे, तो सर 1 वाला लेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। अब नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए आपको स्केलेटन फॉर्मेशन में जाना है। स्केलेटन फॉर्मेशन में सबसे पहले नाम किसका लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, तो 3 नंबर पे मिथाइल है, तो नंबरिंग दे देंगे 3 मिथाइल। ये एम और 3 यानी कि अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हाइफन देंगे, ये सब स्पेशल पॉइंट्स की चीज है। स्पेशल पॉइंट्स बोले तो जिसके ब्रैकेट में लिखा था छोटी पर काम की बात है, समझ आया, छोटी वाला जो बात था उसके पे हमने बनाया था, सॉरी मतलब स्पेशल पॉइंट्स पे पढ़ना है, लेकिन अभी नेमिंग के टाइम में जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन सकते हैं आप। तो अल्फाबेट और डिजिट के बीच में क्या होगा, हाइफन होगा। 3 मिथाइल, उसका हम बोले थे कि जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो साइक्लिक रिंग का नाम लिखेंगे। तो साइक्लिक रिंग है क्या, ये नहीं है। आप कम से कम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 लेक्चर और आईपीएससी नेमिंग का 1 लेक्चर, 5 लेक्चर देखे जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। दावे के साथ बोलता हूँ कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कवर होगा। तो 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद साइक्लिक रिंग नहीं है, तब देखेंगे वर्ड रूट, कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का है, तो हेप्ट। अब ये सिंगल बॉन्डेड है कि डबल बॉन्डेड है, तब देखेंगे बॉन्डेड, तो सिंगल बॉन्डेड है, तो एन हेप्टेन। और 1 नंबर पे एल्कोहल है, तो 1 ओल। एल्कोहल के लिए क्या सफिक्स लेते थे, ओल लेते थे, यानी कि 3 मिथाइल हेप्टेन 1 ऑल। समझ में आया दोस्त, बहुत आसान था। यानी कि सीधा हमको क्या करना है कि पहले रूल्स फॉर नेमिंग में पीसीसी सिलेक्ट करना है। जब पीसीसी सिलेक्ट हो जाए तो नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, किस साइड से, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, जब वो नहीं होगा तब अपन लोग क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। ठीक, अब देखो जैसे इस पे भी एक ब्रोमीन होता है। अभी पीसीसी हो गया, अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग किस साइड से करें, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर से फंक्शन ग्रुप नजदीक है। तो जब नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। नंबरिंग कर दी, नंबरिंग कर दिए तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो ई वाले ना क्लोरीन में सी से शुरू होता है, ब्रोमीन बी से। ये हम कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, नोट में कुछ 4-5 पॉइंट लिखवा रहे हैं जो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होगा नाम लिखने में। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे ब्रोमीन का। तो अगर 2 ब्रोमीन है तो 4 5 2 डिजिट के बीच में कॉमन, चिंता नहीं कीजिए हो जाएगा। डाई ब्रोमो 3 क्लोरो, साइक्लिक है नहीं तो 6 कार्बन का है, तो हेक्स। सिंगल बॉन्डेड है तो एन 1 पे 4 5 डाइब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन 1 ऑल। ठीक है दोस्त, ठीक है। नोट में कुछ पॉइंट लिखते चलिएगा, जैसे कि
नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में पहला नंबर, इफ सेम टाइप ऑफ, पहला इफ सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट in organic compound, यदि सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप, सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट या सेम टाइप का मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देन वी यूज डाई फॉर टू, वी यूज डाई फॉर टू, दो होगा, अगर दो सेम होगा तब डाई, तीन होगा तो ट्राई फॉर थ्री, अगर तीन सेम होगा तो ट्राई, टेट्रा फॉर फोर, टेट्रा फॉर फोर, चार होगा तो टेट्रा होगा। आई थिंक ये इसको ऐसे लिखिए, टेट्रा फॉर फोर, इधर टेट्रा फॉर फोर, चार होगा तो टेट्रा होगा। अब हम इसके लिए करते क्या है कि कोई नेमिंग लिखवाते हैं, जिसके पहले एग्जाम्पल देते हैं वैसा ही कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सी 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 सी, इस पे क्लोरीन और इस पे ब्रोमीन, ब्रोमीन, इस पे OH, हो सकता है कि दो OH भी दिया जा सकता है, दो से फंक्शनल ग्रुप होगा, दो से कुछ भी होगा। तो जैसे कि अगर मान लो कि पहला काम उस पर नेमिंग का क्या करना है कि पीसीसी सिलेक्ट करना है, हमने कर दिया। तब दूसरा काम क्या बोलता है करने के लिए कि आप क्या कीजिए, नंबरिंग कीजिए, हम करेंगे नंबरिंग। तो किस साइड से नंबरिंग करना है सर, तो जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो तो इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 कर दिए। अब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डाई। और बी से पहले देखो, जब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो जाए तब अल्फाबेटिकली हम लोग देखते हैं, ये भी चीज हम लिखवाएंगे आपको नोट नंबर 2 में। तो जैसे Br है और Cl है, तो Br यानी ब्रोमीन B से और क्लोरीन Cl से, तो क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 3 दोनों का पोजीशन मेंशन करेंगे, ये भी 3 पे है, ये भी 3 पे है। और डाई ब्रोमो, दो ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, दो पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, साइक्लिक है नहीं, तो बाद में वाटर पे देखेंगे 6 कार्बन का है तो हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है तो N और 1 पे, यानी कि 3 डाइब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन 1 ऑल। ये क्या हो गया आपका, ये आपका नॉमेनक्लेचर यहाँ पर रेडी हो गया। नोट नंबर 1, अब लिखिएगा नोट नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। नोट नंबर 2, if more than one types substituent are present, यदि एक से ज्यादा टाइप का सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, if more than one type substituent are present, then we write the name of substituent, we write the name of substituent in alphabetical order, यानी कि जब ऐसा हो कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे पिछले बार यही सवाल में देख लीजिए ना, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट था तो पहले किसका नाम लिख रहे थे, जो अल्फाबेट में पहले आता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा सिंपल एक सवाल ले लीजिए कि 4 है, इस पे Cl है और इस पे Br है और नाम लिखना है, तो फटाफट पीसीसी सिलेक्ट कीजिए। नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम लोग क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो इधर से 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 4, अब नाम लिखना है
तो 1 पे ब्रोमीन और 2 पे क्लोरीन, तो B से ब्रोमीन और C से क्लोरीन, तो पहले ब्रोमीन का नाम लिखाएगा 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, साइक्लिक रिंग है नहीं तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्डेड है तो A। आई थिंक ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, यानी कि 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ आ गया? अब नोट नंबर नेक्स्ट बेटा, बहुत प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों को कि आई थिंक जब नाम लिखना हो, जब मल्टीपल बॉन्ड होता है तब उस समय दिक्कत हो जाता है। तो दिक्कत हो जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पे बेटा जब बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी लड़का को प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सअप पर डायरेक्ट सवाल भेज सकते हैं, सवाल को पूछ सकते हैं, अच्छे से क्लास कीजिए। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक की आपका मैं कवर करा दूंगा यहाँ पे। जैसे ही कि आईपीसी नेमिंग खत्म होगा तो आई थिंक आइसोमेरिज्म में हाथ लगा के, जीओसी में हाथ लगाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में हाथ लगाएंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। तो होगा क्या कि नेक्स्ट नोट नंबर 3, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, शॉर्टकट में लिखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, देन we write the name in alphabetical order. We write the name alphabetically. हम लोग नाम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकली लिखते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन देता है जिसमें सब कुछ मिक्स है, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, इस पे बी आर सी, इस पे वो एच ले लेते हैं, कुछ भी ले। अब क्या करोगे? पीसीसी सिलेक्ट कर लो। हमने पीसीसी सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग किस साइड से करना है? तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। अगर ये नहीं रहेगा तो हम मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, ये नहीं रहेगा तो हम लोग क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि OH इधर से 1 नंबर पे है। जब OH 1 नंबर पे है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, हमने कर दिया। अब सबसे पहले वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखेंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ब्रोमीन है। तो क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो, 2 नंबर पे है 2 ब्रोमो। साइक्लिक रिंग है क्या? नहीं है। तो आगे बढ़िए वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितना कार्बन का है? 6 कार्बन का। तो हेक्स। अब हेक्स, अब यहाँ पे बॉन्ड देखना है, लेकिन दोनों बॉन्ड है, इन भी है आइन भी है। तो क्या करेंगे हम लोग? तो पहले इन जो है ई से और आइन वाई से, तो पहले हम लोग इन लिखेंगे, हेक्स 5 इन, और यहाँ पे 3 पे आइन है, 3 आइन। बहुत अच्छे बोलते हैं कि सर ई वाला क्यों लेंगे, ई वाला क्यों लेंगे? नजदीक वाला लेते हैं, जो पहले होगा उसको लेंगे। तो 3 आइन और 1। ये था आपका 3 नोट्स। तीनों नोट्स को हमने अच्छे से लिख लिया। तीनों नोट हमने तीनों पॉइंट को हमने लिख लिया, जिससे कि हमको नेमिंग में दिक्कत नहीं होगा। अब फंक्शनल ग्रुप को पता होना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट्स का चीज है, उसको लिखवा करके 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ। तब कल जो हम लोग क्लास लेंगे फंक्शनल ग्रुप का लंबा सा क्लास लेंगे, तब तक इसको देखते रहिए, आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिए बेटा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखे, जिसमें कि हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, क्वाटरनरी अल्कोहल सब कुछ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एमाइन का डेली हम लोगों ने पढ़ा था। एमाइन का यहाँ पे जब जरूरी पड़ेगा नेमिंग वगैरह फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग में, तब दिक्कत होने लगेगा। तो आई थिंक कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहिए, और चारों बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख करके हम कुछ ज्यादा लार्ज बनाते नहीं है, लेक्चर जो भी हम कम यानी कि टेक्निकली लेक्चर बनाते हैं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे, कोशिश करते हैं उतना करने का। और क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद कीजिए, बुक उठाइए, बनाइए। आप सोचिएगा कि यूट्यूब पे टोटल का टोटल जो है हम बुक ही लिख दे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। कम टाइम में मोर देन मोर कंटेंट देने का मैं कोशिश करता हूँ और टेक्निकली देता हूँ। अब इसी चीज को अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग लिखता हूँ उस नेमिंग में, तो पहले लिखता है यू विल हैव टू सिलेक्ट पीसीसी। नंबरिंग के लिए मैं लिखता कि पहले अगर फंक्शन ग्रुप आएगा तो उधर से नंबरिंग करेंगे, लैंग्वेज लिखवाता तो इतना हो जाता। मैं टेक्निकली उसको एडजस्ट कर दिया, समझा दिया, और आपको अच्छे से
आई थिंक समझ में भी आया होगा। तो जब अच्छे से समझ में आया होगा तो उसके लिए करना क्या होगा कि लेक्चर को देखना पड़ेगा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद क्या कीजिए कि आईपीसी नीमिंग का पार्ट 1 देखिए। जब वो हो जाए तब आप क्या कीजिए कि देखिए आईपीसी नीमिंग का पार्ट 2, जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे स्पेशल पॉइंट्स। तो आते हैं कि नेमिंग का 3 टाइप था। नेमिंग का 3 टाइप था, पहला था स्केलेटन फॉर्मेशन, दूसरा था रूल्स फॉर नेमिंग और तीसरा था स्पेशल पॉइंट्स। तो हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल पॉइंट्स में। स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स बोले तो छोटी पर काम की बातें। स्पेशल पॉइंट्स मतलब हुआ छोटी पर काम की बातें। बात तो बहुत छोटा है, बात बहुत छोटा है, लेकिन काम का बात है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि स्पेशल पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा। स्पेशल पॉइंट्स में होगा क्या कि कहाँ पे कॉमा देंगे, कहाँ पे हाइफन देंगे, कहाँ पे वोवेल लेटर कोई करेंगे। तो आई थिंक आप हिंदी में लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। हिंदी में लिख लीजिए कि डिजिट और अल्फाबेट के बीच में, अल्फाबेट के बीच में हाइफन देंगे। दूसरा लिख लीजिए 2 डिजिट के बीच में कॉमा देंगे। तीसरा लिख लीजिए पहला लेटर कैपिटल होगा, ज्यादा मजा आएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा, इसलिए लिखवा दे रहे हैं। और एग्जाम में कोई हमको एक्सप्लोर करके लिखना नहीं है कि इंग्लिश में लिख ले, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद बिना गैप का, नाम लिखने में कहीं पे गैप देना नहीं है, बिना गैप का लिखना है। उसके बाद बिना गैप का टोटल लेटर स्मॉल में लिखेंगे, टोटल लेटर स्मॉल में लिखेंगे, टोटल लेटर स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है। चौथा लिख लीजिए, अगर लास्ट में ववेल आता हो, ए आई ओ यू वगैरह ववेल आता हो, तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग रिमूव कर देते हैं। जैसे कि लास्ट हेक्सेन 1 ऑल ऐसा कुछ करके हम लोग जब आएगा, मान लीजिए, तो ई को क्या करेंगे कि 2, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जब ववेल आए उसके बाद फिर ववेल आने वाला हो तो उस ववेल को रिमूव कर देते हैं। यानी कि ववेल के, इसको मैं समझाऊंगा, ववेल के बाद ववेल आएगा, ववेल आएगा तो प्राइमरी सफिक्स के ववेल को रिमूव कर देंगे। प्राइमरी सफिक्स के ववेल को रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सुनिए स्पेशल पॉइंट्स में क्या क्या है दोस्तों। स्पेशल पॉइंट्स में कि डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन देंगे, साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान से सुनिए, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन देंगे। दूसरा 2 डिजिट के बीच में कॉमा देंगे। तीसरा पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे और उसके बाद का टोटल लेटर स्मॉल लिखेंगे विदाउट गैप, यानी कि नो स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग यूपी आईपीसीएम। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि वोवेल के बाद, जैसे कि नाम लिख रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स का जो वोवेल आ गया उसके बाद फिर वोवेल आ रहा है सेकेंडरी सफिक्स का, तो प्राइमरी सफिक्स वाले वोवेल को हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। जब हम नाम लिखेंगे तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जब मैं लिख रहा हूं, यानी कि 3 टाइप का नेमिंग था। 3 टाइप का नेमिंग, स्केलेटन फॉर्मेशन जो पहले वाले लेक्चर में, दूसरा रूल्स फॉर नेमिंग और स्पेशल पॉइंट्स दूसरे वाले लेक्चर में। और आई थिंक टोटल हमने कलेक्ट कर दिया। अब हम 2-4 नाम लिखवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद
कल हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे, आईपीसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप हम ज्यादातर एल्कोहल डाल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि कल हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग पे चर्चा करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग तब भी समझ में आएगा जब आपको आईपीसी नेमिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आ गया होगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे, और परसों जो है नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, और नेक्स्ट डे जो है नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो और कॉमन नेमिंग वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा नेमिंग कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीओसी। तो आप क्या कीजिए कि इसमें ध्यान दीजिए, फोकस शुरू करें। देखिए, अब हम एक दो नाम लिखते हैं, ठीक है। नाम क्या है? देखिए, नाम लिखना है, नाम लिखना है। अब आ जाइए, लंबा सांस लीजिए और तीनों पॉइंट को अपने मुट्ठी में कीजिए और नाम लिखना हम लोग शुरू करते हैं। जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पीसीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने लोग का पीसीसी यही है, आप देख लीजिएगा। पीसीसी पे मैंने सवाल करवाया है, पीसीसी सिलेक्ट करना सिखाया है, आई थिंक आप सीखे भी होंगे। और पीसीसी सिलेक्ट करना जब सीखे होंगे तब कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। हमने पीसीसी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जब पीसीसी सिलेक्ट हो जाए, पीसीसी का मतलब जो प्रिंसिपल कार्बन चेन जब सिलेक्ट हो जाए, यानी कि आपका क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट हो गया। जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट हो गया तब आप क्या कीजिए कि नंबरिंग। जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किस साइड से करना है हम लोग को, तो नंबरिंग हम लोग को करना है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब हम लोग देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, वो नहीं होगा तब देखेंगे सब्स्टिट्यूट। तो दोस्त हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो यहाँ से है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से है। तो इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 6 7। अब हम लोग नंबरिंग कर लिए, तब नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए आपको स्केलेटन फॉर्मेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। स्केलेटन फॉर्मेशन का हेल्प लेना पड़ेगा इन द सेंस कि सबसे पहले नाम सब्स्टिट्यूएंट का लिखना पड़ेगा। अब अपने पास सब्स्टिट्यूएंट 3 टाइप का हो गया। एक हो गया इथाइल, एक हो गया क्लोरो, भी क्लोरो, और ये हो गया ब्रो। अब देखिए, ये बी से है, ये सी से है और ई से है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, बी वाले का लिखेंगे। तो जब आप नंबरिंग कीजिएगा जैसे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे बी है, तो सबसे पहले बी वाले का लिखिए, यानी 2 ब्रोमो। नंबरिंग जब देखेंगे, लोकेशन बताएंगे, लोकेट कितने नंबर पे लोकेट हो रहा है, लोकेशन कितने नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट का, तो 2 नंबर पे है, तो नंबर देंगे। तो डिजिट और इसके बीच में हम क्या करेंगे कि हाइफन देंगे। और दूसरा क्या होगा, जब हाइफन देंगे तो क्या हो गया आपका, जब हम हाइफन दे दिए तो पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद टोटल लेटर हमको क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। तो 2 ब्रोमो हो गया। 2 ब्रोमो के बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर पे क्लोरीन है, तो हाइफन देंगे और 3 डाइक्लोरीन। 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरीन। फिर अगर सब्स्टिट्यूएंट है, सब सब्स्टिट्यूएंट को उसके नंबर के साथ लिख दो और अल्फाबेटिकली, और 5 नंबर पे इथाइल है तो 5 इथाइल। साइक्लिक रिंग नहीं है, जब साइक्लिक रिंग नहीं है तो आगे बढ़िए, वर्ड रूट। देखिए कहीं पे हम गैप नहीं दे रहे हैं, कहीं पे गैप नहीं दे रहे हैं, हाइफन है देना पड़ेगा, लेकिन नाम के डिजिट अल्फाबेट के बीच में कहीं पे गैप नहीं देना है। 5 इथाइल, साइक्लिक रिंग नहीं है तो आगे बढ़ेंगे वर्ड रूट। 7 कार्बन का है तो हेप्ट। तब बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्डेड सिस्टम है, 6 नंबर पे डबल बॉन्डेड है तो 6 इन। अब इन में लास्ट में ई आ रहा है और यहाँ पे ओल में ओ आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो इसके ई को रिमूव कर देंगे और 1 ऑल, यानी कि 2 ब्रोमो, 3 डाइक्लोरो, 5 इथाइल, हेप्ट, 6 इन, 1 ऑल। ये आपका हो गया कौन चीज, आईपीएसी। यानी कि यहाँ पे हम लोग नाम लिख करके इसका रेडी कर दिया। एक साइक्लिक रिंग ले लेते हैं, एक साइक्लिक रिंग में ले लेते हैं।
तो नंबरिंग आप इधर से खींचेगा, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो जिधर से नजदीक मल्टीपल बॉन्ड होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद हमको क्या देखना है? मल्टीपल बॉन्ड देखना है। अगर वो नहीं होता, अगर मान लो कि हम सीधे ऐसे दे देते क्लोरीन, आप बोलते नंबरिंग किधर से करोगे, तब नंबरिंग तुम किधर से करोगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा, तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। अगर मान लो कि अब सब चीज के बावजूद हम यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे दे दिए, अब यहाँ पे OH, यहाँ पे भी एक OH दिए, अब नंबरिंग करना है। तो बहुत अच्छे क्या करते हैं कि 1 2 नहीं, 1 अगर इसका है बॉन्ड, डबल बॉन्ड का, तो 2 इसका होना चाहिए। तो तुम कोई भी नंबरिंग कर लो, या तो इधर से कर लो या तो इधर से कर लो। तो नंबरिंग अगर इधर से करोगे 1 2 3 4 हो गया, कोई दिक्कत? ऐसा करोगे इसमें एक ब्रोमीन भी दे दो, ब्रोमीन दे दो, ठीक है। 1 2 3 4। अब नाम लिखना है, नाम लिखना है तो सबसे पहले वो नाम किसका लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, 2 ब्रो। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद, सॉरी 2 ब्रो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे साइक्लिक रिंग पे। साइक्लिक रिंग का नाम लिखेंगे तो देखेंगे कि साइक्लिक है कि नहीं भाई, तो अंदर को भी दिख जाएगा कि साइक्लिक है। जगह दोनों आंख नहीं होगा, दोनों आंख इन्ना हो गया होगा, काला वाला चश्मा लगे होगा, वो खुद दिख जाएगा कि साइक्लिक है। तो 2 ब्रो साइक्लिक, कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं, साइक्लिक। कितना कार्बन है? तो 4 कार्बन है, तो ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे है? 1 पे और 3 पे, 1 3। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई और इन, डाई इन। और कितने कितने नंबर पे है अल्कोहल? 1 पे और 4 पे, तो डाई इन हाइफन 1,4 डाईऑल, डाई इन, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, 1,4 डाईऑल। यानी कि जब 2 है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डाई वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका आईपीसी नॉमेनक्लेचर था, जिसको हमने क्या किया कि कवर किया। आईपीसी नॉमेनक्लेचर कवर किया। आईपीसी नॉमेनक्लेचर को 3 पार्ट में बांटा था हमने। पहले स्केलेटन फॉर्मेशन, दूसरा रूल्स फॉर नेमिंग और तीसरा स्पेशल पॉइंट्स। तीनों का यूज करके हमने इसका नाम लिख दिया। कल तो हम लोग नेमिंग देखेंगे, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जब नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप पढ़िएगा तब उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम डिफरेंट, सेम चीज रहेगा, सिर्फ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब उसमें एडजस्ट करेंगे। होगा क्या कि कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है, जैसे अमाइन का है, अमाइड का है, इथर का है, ईस्टर का है, कीटोन का है, नहीं कीटोन का नहीं, सॉरी, मतलब जो भी है हम लोग क्या करेंगे, अमाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अमाइड भी इंपॉर्टेंट है, इथर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब नेमिंग हम लोग देखेंगे। और क्या कीजिए कि आप पूरे के पूरे नोट्स यानी कि लेक्चर को नोट्स में कन्वर्ट कीजिए, कॉपी और पेन सामने में रखिए, बनाइए, जो भी दिक्कत हो सीधा सीधा पूछिए। और जब वीडियो का यानी कि लेक्चर जब अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक कीजिए, और जो भी ड्रॉबैक लगे उसको कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट में अच्छा लिखिए। और थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।